कल मैंने कुछ न्यूमेरिकल के होमवर्क दिए थे, आज उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत बच्चों ने किया है और कुछ लोगों ने सेंड भी किया है। तो चलिए आते हैं उसके सॉल्यूशन में। जिन्होंने बनाया है सही उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोग नहीं बनाए हैं वो लोग फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घर में रह के आप लोग खाली बैठे हैं, उससे अच्छा आप लोग कुछ ना कुछ तैयारी कीजिए, आगे बोर्ड में काम आएगा। जो लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं वो दोबारा नहीं पढ़ने वाले, हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी पूरा कंटिन्यूअस सिलेबस चलते जाएगा। अब हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट होने वाला है। ये न्यूमेरिकल के बाद थर्ड यूनिट यानी थर्ड लेसन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ लेसन पे जाएंगे, वैद्युत स्थिर विभव पर जाएंगे। इसके फोर्थ यूनिट पे लगातार सीक्वेंस में चलते जाएंगे और बीच बीच से कुछ कुछ यूनिट उठाते जाएंगे। कि जैसे कि अभी कुछ 2 यूनिट हम लोगों ने प्रकाश का किया है, अब 2 यूनिट हम लोगों ने स्थिर करंट से रिलेटेड कर लेंगे, फिर करंट के बाद फिर से हम संचार तंत्र में चल देंगे। ऐसे ही अलग अलग यूनिट से हम लोग जाते जाएंगे, एक साथ कंटिन्यूअस पूरे को कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे विद्युत हो गया तो विद्युत। चलिए आते हैं अब इसके न्यूमेरिकल पर। 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा बोर्ड में भी मिलेगा और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्या बोल रहे हैं, 7N14 यानी नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की गणना कूलाम इकाई में कीजिए। नाइट्रोजन नाभिक पर ना, तो हम लोग को यहाँ पास पहले ही पता चल गया है, ये जो 7 दिया ये प्रोटॉन की संख्या हो गई। किसके, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के प्रोटॉन की संख्या कितने हो गई, 7। नाइट्रोजन के प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई है, 7। यानी n की वैल्यू हमको पहले ही पता चल गई, n बराबर कितना हो गया, 7। आवेश की गणना करनी है, नाभिक पर आवेश की गणना करनी। E का मान हमको पता रहता है कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर Ne, आवेश के क्वांटीकरण से। तो Q बराबर N का मान कितना है, 7, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करें 7 × 6 42 का 2, 4 7 एकम 7 4 11 11.2 × 10⁻19 कूलम, क्योंकि ये आवेश है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न में आते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, 15 × 10⁻4 कूलम आवेश। ये तो आवेश से पहले ही पता चल गया है, आवेश। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या बोला गया है, दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया गया है आवेश Q बराबर हम लोग को दे दिया गया है 15 × 10⁻⁻4 कूलम, ये दे दिया है। पर इतना न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी बल भी दे दिया, यानी फोर्स भी दे दिया 2.25 न्यूटन, ये भी दे दिया। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिना फॉर्मूले के कोई न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। E = क्या होता है, F/Q। चलिए वैल्यू रखिए, E F का मान क्या है 2.25, Q का मान है 15 × 10⁻⁻4। ये माइनस वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 5 दशमलव हटा देते हैं, 15 × क्या हो जाएगा 100। ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 4 घात है तो कितना हो जाएगा, 4 0 आ गया। ये 2 0 इससे कट गया, 15 एकम 15 15 एकम 15 7 बचा, 15 पंचे 75। तो E बराबर कितना हो गया, 15 × 100, तो कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर 1500 न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेशन अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है और तेजी से करना है पेपर में। ये नहीं कि आराम से लेके बैठे हुए हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं, मात्र कैलकुलेशन है छोटा सा, इसको आपको तेजी से सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 8वें नंबर का न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, हीलियम नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E = F/Q। यानी हमको F निकालना है, तभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हीलियम नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी हम लोग को दिया गया है। 8वां प्रश्न दिया गया है, दूरी दिया गया है
दूरी को हम किससे शो करते हैं, r से। 1 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻10 मीटर, ये हो गया मीटर में चेंज। हीलियम नाभिक है, यानी इसको हम लोग को नाभिक की संख्या पता है, n बराबर 2, परमाणु क्रमांक 2 होगा तो हीलियम का क्या हो गया 2। तो इससे हम लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो n बराबर 2, E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19, तो Q बराबर क्या हो गया 6 दूनी 12, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ये हम लोग को क्या मान मिल गया, Q का भी मान मिल गया। Q पता हो गया, R पता हो गया। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, F या E बराबर हम क्या जानते हैं, F/Q जानते हैं। F की वैल्यू हम क्या जानते हैं 1/4πε0 × Q × Q1 × Q2/R²। एक Q बचा हुआ है, एक Q से एक Q कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा Q/R²। ये भी फॉर्मूला हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/R²। अब इसके जगह हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 3.2 × 10⁻−19, R², R का मान है 1 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 28.8 × 10⁻10। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू होगा 2.88 × 10⁻11 न्यूटन मीटर। क्या है F/Q न्यूटन प्रति कूलम। ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, इसका मैं आपको पूरा वैल्यू रख के बता दिया। यहाँ पास कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया यहाँ पास, और उसके बाद ये फॉर्मूले में कैसे बैठाना है मैंने इसे भी बता दिया। अब ये वैल्यू रख दिया, इतना कैलकुलेशन ये आप लोग को करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 9th नंबर का क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी इतने मीटर पर स्थित है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है +3 माइक्रोकूलम, इसको हम लोग माइक्रो को नॉर्मल में चेंज कर दे तो 3 × 10⁻6 कूलम, और दूसरा दिया हुआ Q2 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, तो -3 × 10⁻6 कूलम हो गया। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी यानी 12 का मान कितना दिया हुआ 2 × 10⁻³ मीटर। मीटर है यानी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। इस विद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर R बराबर दिया हुआ 0.6 मीटर। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इक्वल टू 1/4πε0 P/R⁵। अब यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, P का मान हमको क्या लिख सकते हैं 2L × Q लिख सकते हैं, R का Q। आगे सॉल्व किए इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 2L का मान ये देखिए कितना है 2 × 10⁻3, और Q का मान कितना है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R की पावर 3, R का मान है 0.6 की पावर 3। अब इसको आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू 250 न्यूटन प्रति कूलम। ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन का मैंने कोई कैलकुलेशन करके दे दी। वैल्यू पुट नहीं होता, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले पे कैसे पुट करना है वो सब चीज, वैल्यू कैसे निकालना है वो सब चीज मैंने लिख के दे दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अब यहाँ बस पुट हो चुका है वैल्यू, आपको केवल कैलकुलेशन करना है, घटान के नियम का उपयोग करना है और अपने दिमाग से जोड़ घटाव का उपयोग करना है कि किससे सॉल्व होगा, और ये क्या है हमारा आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचे उस पे आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का क्या बोल रहा है, एक उदासीन धातु के गोले 10⁻4 इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है निकाल रहा है, कितना 10⁻4 यानी 14, यानी 10 ये 14 n का मान हो गया। निकाल लेने पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। आवेश की बात करेंगे तो Q इक्वल टू हम क्या जानते हैं n आवेश की क्वांटीकरण से। E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम।
यहाँ पर रख दिए q इक्वल टू n का मान हम लोग को क्या है 10 की घात 14, e का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो q बराबर क्या हो गया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 14, तो q बराबर क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा -5 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है। कई बार बुक में आंसर थोड़ा अलग भी दिया रहता है या ऑब्जेक्टिव में, इसको हम लोग माइक्रो कूलम में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे 1.6 दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 नीचे 10 टू द पावर -5, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -6 कूलम, तो q बराबर 10 की घात ऋण 6 को हम क्या लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। ये हमारा क्या हो गया आवेश। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर दे सकते हैं, दोनों आंसर। अब ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, पूरे क्वेश्चन पूरी न्यूमेरिकल कंप्लीट, डेरिवेशन कंप्लीट, ये लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर यूज स्टार्ट करेंगे और आप लोग क्लास रेगुलर अटेंड कीजिएगा, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। यदि आप लोग बीच में कोई भी क्लास मिस करते तो आगे का कोई टॉपिक समझ नहीं आने वाला, क्योंकि फिजिक्स का रूल है एक टॉपिक रिलेटेड होता है दूसरे से, दूसरा रिलेटेड होता है तीसरे से, यानी फर्स्ट टॉपिक से स्टार्टेड होता है एक दूसरे से रिलेशन बनाना। और यदि हम एक भी टॉपिक को बीच में मिस करते हैं तो रिलेशन पूरा इनकम्प्लीट हो जाता है, हमको कोई चीज समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा। जो भी स्टार्टिंग से क्लास अटेंड कर रहा होगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो बीच में कर रहा होगा तो उसे आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।